नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने के लिए जा रहे हैं युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध बीते 14 जून 2024 की रात ठीक 11:07 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 तक गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से युवराज बुध अपनी स्वयं की साधारण राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ यह गोचर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें आपको एक एक करके विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर वह बिजनेस व्यापार के सेक्टर में हो, शेयर मार्केट के क्षेत्र में या फिर फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर विद्यार्थियों के जीवन में, इन सभी क्षेत्रों में केवल और केवल युवराज बुध का ही प्रभाव होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो एक राशि में ज़्यादा दिनों तक संचार नहीं करते युवराज, लगभग इनका गोचर 15 से 20 दिनों तक के लिए ही होता है। लेकिन जब मजबूत अवस्था में संचार करते हैं, अपनी स्वयं की राशि में, मित्र की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में और शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही परिणाम अब आपको आने वाले 29 तारीख तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले तो युवराज को अपने स्वराशि में होने का बल प्राप्त होगा, ऊपर से शुक्र और सूर्य का भी बल प्राप्त होगा। फलतः इस गोचर काल को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए युवराज का यह परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से अर्थात आपके पहले भाव से ही हुआ है। बुध आपके लिए भद्र महापुरुष राजयोग बना करके गोचर करेंगे। अतः इस परिवर्तन को आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान चारों तरफ से आपके जीवन काल में खुशियों का आगमन होगा। यूँ समझ लीजिए, यह गोचर उत्तरोत्तर आपको न सिर्फ सफलता प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। अगर कहीं कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी, तो वह परेशानी दूर हो जाएगी। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपके भौतिक सुख साधन जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इसमें वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी आपके कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, वह सभी कार्य अब बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप अचल संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होने के प्रबल योग बने हुए हैं। यहाँ पर नया बिजनेस व्यापार करने के लिए भी यह गोचर बड़ा ही उत्तम रहने वाला है,
चाहे आप पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से, दोनों ही क्षेत्रों में आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। बाकी माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर पूर्व में कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व को भी बड़ा ही प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेंगे। भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होगा, उनका विशेष प्रेम आपको प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो विपरीत परिस्थिति में भी स्थिति आपके अनुकूल ही रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह सभी के सभी लोग जो कभी आपके विपरीत में खड़े होते थे, आपके पक्ष में नहीं होते थे, वह भी इस गोचर काल के दरमियान आपके पक्ष में आपको दिखाई देंगी। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर भद्रता की बात हो रही है और जब बात भद्रता की होती है तो फिर सब कुछ आपके ही कंट्रोल में होता है। इस गोचर काल के दरमियान चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, दोनों ही सेक्टर में आपको लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। चारों तरफ से केवल और केवल आपके जीवन काल में सफलता, उन्नति और खुशियों का ही आगमन होने वाला है। चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपका निजी जीवन, दोनों ही क्षेत्र में इस समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। खास करके बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। साथ ही साथ जीवन साथी का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि जीवन साथी के सहयोग से आपको व्यापार के क्षेत्र में ज़बरदस्त रूप से लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।